सभी हनुमान भक्तों को जय श्री राम, जय हनुमान जी। और मैं ये वीडियो उन भक्तों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें लगता है कि थोड़ा अंधविश्वास है कि रियली में हनुमान जी इस कलयुग में है या नहीं है, या लोग सिर्फ झूठ का पॉडकास्ट करते हैं, झूठ सारी अपनी जीवनी बताते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं। तो जिन लोगों को थोड़ा सा भी बिलीव नहीं है हनुमान जी पे या बजरंगबली पे भरोसा नहीं है, यूँ मेरा वीडियो शुरू से लगाई अंत तक देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद हनुमान जी के सच्चे भक्त हो जाएंगे और दिल से उनकी पूजा करने लग जाएंगे। घटना आज से लगभग 15 दिन पहले की है। दिन मुझे अच्छे से याद है, 29 दिसंबर 2024। अभी आज ये टाइम हो गया फ्रेंड्स 13 जनवरी है, जो कि 2025 चल रहा है। अचानक से मेरी भाभी जी का पेट में दर्द चालू होता है और हम उन्हें अपने पास के शहर यानी बक्सर में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले जाते हैं। उनके पेट में बेबी पल रही थी, बच्चा पल रहा था और 9 महीना कंप्लीट हो चुका था, यानी 9 महीने कंप्लीट हो चुके थे। और उनका दूसरा बेबी था। पहला जो बच्चा था फ्रेंड्स, वो डेड कर गया था, यानी पेट में ही डेड कर गया था। उस समय भी ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ा था। दूसरी बार भी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोली, जब मैंने सोनोग्राफी कराया तो बोली कि केस जो है क्रिटिकल हो चुका है और 9 मंथ पूरा हो चुका है, इसलिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑपरेशन फट सकता है। जो पिछले वाला ऑपरेशन हुआ था वो 1.5 साल पहले हुआ था। मैं घबराया नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। मैंने घर पे आराम से फ़ोन किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ हनुमान जी हैं और हनुमान जी है तो मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। मेरे घर से मेरी माँ आई, मेरे एक भाई आया। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई। लगभग 3 बजे भाभी का ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हुआ। बट जो बच्चा था वो लड़की हुई थी, और लड़की हुई तो वो शायद होने के बाद रोई नहीं थी, कुछ समय बाद रोई थी। फिर डॉक्टर साहब बाहर आए, बोले कि इस बच्ची को थोड़ा सा बच्चे के डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, कुछ इसको प्रॉब्लम लग रहा है। मैं टेंशन में आ गया, मुझे लगा क्या करना पड़ेगा। फिर हम लोग उस बच्ची को एक पास के ही हॉस्पिटल में ले गए, जो बच्चों का हॉस्पिटल था, वहाँ पे ले गए। क्रिटिकल केस इतना गंभीर था, वो बोली, बच्चा को देखते ही बोली कि इसे भर्ती करना पड़ेगा। और शायद आप लोग को पता नहीं होगा, मैं एक डॉक्टर होने के नाते ये बता देना चाहता हूँ कि एक वेंटिलेटर मशीन होता है। वेंटिलेटर मशीन इंसान को तभी लगता है जब उसकी अंतिम समय चलता होता है, यानी कोई भरोसा नहीं रहता है कि इस दुनिया में जी सकता है या नहीं जी सकता है। दूसरी बात बता दूं कि जो इंसान वेंटिलेटर पे चढ़ जाता है उसको सिर्फ 10% बचने की चांस रहती है, 90% चांस नहीं रहता है। और हॉस्पिटल का खर्च एक दिन का लगभग 15,000 बताया डॉक्टर साहब ने। बोला 72 घंटे इसे वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। अब चालू होती है हनुमान जी को मानने या न मानने की कहानी। मैं सोचा कि यदि हनुमान जी हैं तो फिर इस हॉस्पिटल में भर्ती क्यों करना पड़ा, इतना पैसा खर्च क्यों करना पड़ा। यदि हनुमान जी है तो इसे जिंदा क्यों अच्छे से क्यों नहीं पैदा किए। मेरे मन में नेगेटिविटी बातें चलती रही, लेकिन मेरे अंदर से हनुमान जी की भक्ति कभी ख़त्म नहीं हुई। मैं बैठे बैठे रात्रि में अपने मोबाइल में अनगिनत बार, कोई गिनती नहीं, मैं गिनती नहीं किया, और हनुमान चालीसा पाठ करता रहा, बजरंग बाण का पाठ करता रहा, क्योंकि मुझे बिलीव था कि जो करेंगे हनुमान जी करेंगे। क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर एक ही बात बोलते थे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, 1% भी हम गारंटी नहीं ले सकते और नहीं उनकी तबीयत के बारे में कुछ कह सकते, क्योंकि उनके मुंह में भी एक, आप सोच सकते हो, जो लड़की एक पैदा हुई है अभी 1 दिन समय भी नहीं, उसके अंदर फेफड़े में एक पाइप डाला जाता हो, एक नाक में पाइप डाला गया हो, उसकी ज़िंदगी कितनी बदतर होगी।
बहत्तर घंटे बीतने के बाद भी कोई अच्छा पॉजिटिव नहीं मिला। डॉक्टर साहब बोले कि अभी कोई ऐसी हालत नहीं है, बट वेंटिलेटर मशीन छोटा और बड़ा वाला मशीन हटा दिया गया था, छोटा वाला मशीन उनको उस लड़की को लगा दिया गया था। फिर मैंने सोचा कि बजरंगबली का संकल्प लिया जाए, संकल्प करके पाठ किया जाए। मैं घर आया और मंगलवार दिन था। मैं घर तो आया लेकिन मुझे अपने हॉस्पिटल भी आना था, क्योंकि मेरा क्लिनिक 6-7 दिन से बंद था। मैं अपने हॉस्पिटल आया, मंगलवार दिन था, घर पे पूजा पाठ नहीं कर पाया। हॉस्पिटल पे ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया, क्योंकि मेरा एक सोच है फ्रेंड कि यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो भगवान को दिखावे की पूजा पाठ पसंद नहीं है। जहाँ भी है जैसे हैं आप हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी अलग अलग अपनी सोच होती है। मैं हॉस्पिटल में बैठे बैठे लगभग मुझे याद है 40-45 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुझे संकल्प था 100 बार करने का, बट रात्रि हो गई, मुझे बक्सर भी जाना था, हॉस्पिटल अपना बंद करके, क्लिनिक बंद करके। फिर मैं वहाँ गया, रात्रि में भी 2 घंटा किया, लेकिन 100 बार पूरा हुआ नहीं। मेरे मन में ये भय था कि 100 बार मैंने संकल्प लिया, पूरा नहीं हुआ, क्या होगा, नहीं होगा। हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर बोला कि लड़की को अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बिना ऑक्सीजन को वो नहीं रह सकती है। और मन में टेंशन हुआ। ऐसे करते करते 1 सप्ताह बीत गया और शनिवार के दिन मैंने संकल्प किया कि मुझे 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कैसे भी करके। मैं घर पे रात्रि को 9 बजे स्नान किया, स्नान करने के बाद 9 बजे पूजा पे बैठा। पता नहीं मेरे अंदर नेगेटिविटी ऊर्जा इतनी थी कि मैं 100 बार रात्रि में भी हनुमान चालीसा पाठ नहीं कर पाया। मुश्किल से 60 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर मैं सो गया, मेरा मन में नेगेटिविटी चलने लगा, अरे कुछ नहीं होता है। सुबह जगा, मुझे फिर बुरा लगा कि अरे यार मैंने तो किस्सा किया नहीं, हनुमान जी मेरी पुकार नहीं सुनेंगे। मैं हॉस्पिटल गया और जो मोतीचूर मैंने चढ़ाया था, उस मोतीचूर को मैं 2 मोतीचूर लेके गया था, एक भैया के लिए, एक भाभी जी के लिए। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने बोला कि भाभी जी जब आप बच्ची को दूध पिलाने जाइएगा, क्योंकि उस समय 10 दिन बाद बच्ची को दूध पिलाने जाना था 2-2 घंटे पे। बोला कि भाभी जी जब आप दूध ले जाइएगा, एक डब्बा में ले जाना था उसे निकाल के, तो उसमें थोड़ा सा मोतीचूर, एक मतलब चोटी भर जो होता है उतना डाल दीजिएगा। और मैं इतना बोल के अपने घर आ गया। और आज सोच लीजिए 29 तारीख को बच्ची भर्ती थी और आज 13 जनवरी है और मैं ये वीडियो अपने हॉस्पिटल से बना रहा हूँ। जैसे मैं सोया था, ठंड में मम्मी आती है, बोली कि कल भैया घर आ जाएंगे, छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से। थैंक्स गॉड, हनुमान जी सबकी सुनते हैं। शायद यदि उस बच्चे के साथ आज गलत हो जाता तो मैं कहीं का नहीं रहता। अभी मेरे अगले ही महीने फरवरी में 18 फरवरी को बहन की शादी भी है, और आप समझ सकते हैं कि एक दुख दूसरे दुख से कितना बड़ा होता है। एक खुशी के घर में एक सैड माहौल, कभी हनुमान जी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। मैंने कोई भी नहीं किया, न 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरा किया, नहीं अच्छे से पूजा पाठ किया, नहीं मैं मंदिर गया, लेकिन मेरे मन में हमेशा उनके प्रति। तो आप श्रद्धा रखें, कहीं भी रहें, उठते बैठते राम का जाप करें, हनुमान जी पे भरोसा करें। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस कलि युग में सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी हैं, बाकी कोई नहीं है जो आपकी पुकार को सुन सकता है। मैं अगले वीडियो में उस बच्ची का, जब वो घर आएगी कल, तो मैं हो सकता है आप लोग को उस बच्ची का वीडियो बना के उसका चेहरा फेस आप लोग के सामने दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि वो मेरे हनुमान दादा की लौटाई हुई मेरी भतीजी है। और आपको पता है कि जब हनुमान जी के माता जी का निधन हो गया था तो यमराज से हनुमान जी प्राण को छीन के लाए थे। उसी तरह मुझे पता है कि हनुमान जी उस लड़की का जो है वेंटिलेटर पर से इंसान भरोसा नहीं रहता, उसको जिलाए हैं। कहीं ना कहीं ये हनुमान जी की कृपा है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो मेरी कहानी थी, ये जो मेरा सत्य बात है, क्या इसमें अभी भी आपको लगता है कि हनुमान जी नहीं है?
प्लीज़ माफ़ करिएगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस कलयुग में हमारे हनुमान जी आज भी जीवित हैं और हमारी पुकारों को सुनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।